अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं डार्क सर्कल्स पे बना रही हूँ। डार्क सर्कल्स बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम होता है। इंस्टेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो आईज के अराउंड डिस्कलरेशन है वो ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो में डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट, इसकी रीजंस, कितने देर में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इस पे सब पे डिस्कशन करूंगी। मेरा नाम है डॉक्टर सारा सलमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब मी एज वेल। अभी डार्क सर्कल्स ट्रीटमेंट पे बात करें तो डार्क सर्कल्स जो है उसकी कॉजेज क्या होती हैं। कुछ लोगों के जेनेटिकली होता है, कुछ लोगों की स्लीप डिप्राइवेशन होती है, स्लीप, स्ट्रेस, स्क्रीन यूजेज आजकल बड़ा कॉमन है जिसकी वजह से डिस्कलरेशन हो जाती है। सन डैमेज हो सकता है। उसके अलावा जो है जेनेटिक्स में बहुत सारे लोगों के हॉलोनेस होती है। बहुत सारे लोग आईज के गिर्द जो है एक हॉलोनेस होती है, उसको डार्क सर्कल्स कहते हैं। डिस्कलरेशन होती है। कोई आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, एनीमिक हो सकता है पेशेंट, उसकी वजह से भी होती है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बताऊं कि जिन जो पेशेंट्स आर एलर्जिक, जिन्हें बड़ी जल्दी कफ हो जाती है, फ्लू हो जाता है, या कोई नेजल कंजेशन होती है, कोई नेजल पैथोलॉजी है, कोई, तो उनकी भी बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स प्रोडक्शन हो जाती है। साथ में अगर कोई ऐसे कुछ आई ड्रॉप्स यूज किए जा रहे हों जिसका मकसद आईज में जो है वो ब्लड ब्लड जो है उसको सप्लाई कम करना हो, या कोई भी ऐसी कोई और मेडिकेशन ले रहे हो जिसकी वजह से जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती हो, तो उसका भी रिजल्ट जो है वो डार्क सर्कल्स की सूरत में नजर आता है। तो डार्क सर्कल्स की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है कि क्या रीजन है। उस रीजन, उस कॉज को ट्रीट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं कि अगर तो कोई और वैलिड रीजन नहीं है, कोई मेडिकल अंडरलाइन मेडिकल इशू नहीं चल रहा, और वैसे ही स्ट्रेस की वजह से या सन डैमेज की वजह से डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है हमारी वो टॉपिकल क्रीम से शुरू होती है। इजीली अवेलेबल होती हैं, इजी टू अप्लाई होती हैं। पेशेंट्स ऑप्ट करते हैं कि क्रीम्स दी जाएं, रेकमेंड की जाएं, तो क्रीम्स हमें जो है वो टॉपिकल हम वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आईज के अराउंड जो है वो हाइड्रेशन, यानी कि ऐसी क्रीम्स रेकमेंड की जाएं जो हाइड्रेशन जो है उसको लेवल को बूस्ट अप करें, हाइड्रेटेड स्किन रखें, तो उसकी वजह से भी ये जो हॉलोनेस है, डार्क सर्कल्स बड़े इंप्रूव हो जाते हैं। क्रीम्स का जिक्र करें तो जैसे बाकी चेहरे के जिन हिस्से पे डार्कनिंग होती है, उस पे लाइटनिंग एजेंट्स यूज हो रहे होते हैं, तो जो डार्क सर्कल्स के लिए भी वही ट्रीटमेंट होती है, वही एजेंट्स होते हैं जो कि लाइटनिंग कॉज कर सकते हैं, पिगमेंटेशन को अराउंड आईज एरिया जो है वो डील कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ये पेरी ऑर्बिटल हमारा एरिया है, ये बड़ा डेलिकेट एरिया है। यहाँ पे एरिया, ये की जो स्किन है वो बड़ी थिन होती है, तो हमने जो भी अप्लाई करना है वो बड़ा देख कर डॉक्टर का रेकमेंडेड क्रीम्स अप्लाई करनी होती हैं। कोई इधर उधर से सुन के DIY हैक जो है वो इस एरिया पर करने से अवॉइड करना चाहिए। अब एजेंट्स की बात करें जो क्रीम्स में अवेलेबल होते हैं, तो कोजिक एसिड हो गया, विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स होती हैं, अल्फा आर्ब्यूटिन, एजिलिक एसिड, सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी बेस्ड हम क्रीम्स जो रेकमेंड करते हैं कि वो अप्लाई की जाएं, और उसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट्स आते हैं, पिगमेंटेशन अराउंड आईज जो है वो सबसाइड कर जाती है। अगर बात की जाए कि इन क्रीम्स के अलावा हमें हाइड्रेशन स्टेटस को भी देखना है कि इधर कोई हाइड्रेशन स्टेटस, यानी कि कोई चेहरे पर मॉइस्चराइजर की अप्लाई करना चाहिए तो वो भी आईज के अराउंड करना चाहिए। साथ में अगर एजिंग की वजह से, रिंकलिंग की वजह से जो है डिस्कलरेशन हो रही है, तो उसको एक हम सेपरेट वे में ट्रीट करते हैं। और फिर जो मोडेलिटीज हम यूज करते हैं क्रीम्स के बाद, उनमें जो प्रोसीजर आ जाते हैं वो हैं, सबसे पहले PRP हम इस एरिया में कर सकते हैं, और PRP बड़ा बेनिफिशियल है। वहाँ पे हीलिंग होती है, टिश्यू रिजनरेशन होती है, और मीजोथेरेपी यानी हम मीजो सीरम यहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं। साथ में अब
लेजर भी हम यूज कर सकते हैं। लेजर मैं इतना एडवाइज नहीं करती इस एरिया में मिनिमल में, बल्कि उसकी बजाय मीजोथेरेपी एंड पीआरपी आर मच फार वे बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन। साथ में माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग जो है वो यहाँ पर अगर एजिंग की वजह से या रिंकलिंग की वजह से डिस्कलरेशन हो रही है तो माइक्रो नीडलिंग वहां पर कोलेजन सिंथेसिस करके डार्क सर्कल्स को बड़ा इंप्रूव करती है। और अब तो बड़ी लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो पीआरपी के साथ अवेलेबल है वो है एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स जो हैं वो उनमें मौजूद होते हैं ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइंस, जो कि हम इस एरिया में इंजेक्ट करते हैं। बड़ी टिश्यू रिपेयर होता है, स्किन रिजुविनेशन होती है और बड़ी रेकमेंडेड होती है कि एक्सोसोम्स जो है वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ गई है और उसको भी हम पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हॉलोनेस है, यानी कि आईज के अराउंड इतनी डिस्कलरेशन नहीं है बल्कि वहां पर खालीपन है, खालीपन को हम इस तरह से भर सकते हैं कि हम वहां पर फिलर अप्लाई कर देते हैं। फिलर अप्लाई करने से वहाँ की जो हॉलोनेस है जिसकी वजह से डिस्कलरेशन लग रही है वो बिल्कुल वैनिश हो जाती है। तो वहां पर फिलर्स भी ऑप्ट किए जा सकते हैं। तो ये वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं टॉपिकल से लेकर, मैंने आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का बताया कि डार्क सर्कल जो है वो किस तरह ट्रीट हो सकते हैं। और ये बिल्कुल ट्रीट हो सकते हैं और बिल्कुल खत्म हो सकते हैं डार्क सर्कल। साथ में अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होती हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि DIY हैक्स करें तो क्या उनके रिजल्ट नताइज बेहतर होते हैं। मैं ये इस पे कहूँगी कि DIY हैक्स करना जो है वो इसी तरह है कि आपको लॉन्ग टर्म कोई इतना उनसे फायदा हासिल नहीं होता। अगर आप लोग DIY हैक आपने बहुत सारे सुने हैं कि कोकम्बर यूज कर लीजिए, पोटैटो यूज कर लीजिए, तो कोकम्बर इज जस्ट विटामिन सी। और कोकम्बर की बजाय अगर आप विटामिन सी क्रीम अप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसके बेहतर नताइज हैं और आप वो लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। हम लोग रेमेडीज और वो फॉलो नहीं कर पाते, उनके नताइज उतने नहीं होते जो कि हम इजी वे में एक क्रीम एप्लीकेशन करें या हम एक प्रोसीजर करवाते हैं तो उसके होते हैं। और विटामिन सी की डोजेज जो है वो क्रीम्स में हाई कंसंट्रेशन में होती हैं। मेडिकल ग्रेडेड प्रोडक्ट्स में जो मौजूद कंसंट्रेशन है वो उस लेवल पर होती है कि वो कुछ अफेक्ट करे, जबकि हम हैक्स में उन कंसंट्रेशंस का ना तो कहीं से सिरे से जिक्र होता है ना कुछ पता होता है। कोकम्बर रखने से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। और अगर टी बैग्स की बात करें तो टी बैग्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कुछ लोग रेकमेंड कर रहे होते हैं कि वो डायरेक्ट आइस पर रख लें, ठंडा करके रख लें, तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। और जो कि स्किन में कितना पेनिट्रेट होंगे ये आप भी जानते हैं। क्रीम्स जो है उसकी पेनिट्रेशन रेट, उसकी कंसंट्रेशन जो मेडिसिन की जो रिक्वायर्ड है वो ज्यादा होती है, बेनिफिशियल होती है। तो हैक्स के मैं इसीलिए मैं इतनी फेवर में नहीं होती कि हैक्स करने से वो नताइज हासिल नहीं होते जो कि आप मेडिकल ग्रेडेड प्रोडक्ट्स यूज करके हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोसीजर्स का भी मैंने जिक्र किया। और यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि डार्क सर्कल्स कम्प्लीटली रिमूव हो सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। और अगर आप इसकी जो है वो इसको फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और ट्रीटमेंट अपना जो है वो कॉन्टिन्यूसली लें तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।